न्याय चाहिए। गलत आदमी को सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले, गलत आदमी को सजा मिले, सजा मिले, हमें न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम काडवान क्षेत्र में, जो ये बागनाथ एक आश्रम है उसके बाहर खड़े हैं। और देखिए ये जो यहाँ पे आश्रम में जो भी यहाँ पे गुरुजी हैं, गुरुजी आए भी, और इनके सहयोगी हैं, यहाँ पे जो भक्त हैं वो सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हमको हुई है, एक मामला ये है कि इस आश्रम के बाहर वर्ष 2008 से पहले जो बगल में एक ज़मीन थी वो भूमि खाली पड़ी थी, जहाँ पे रात को अक्सर बाघ आया करता था। लेकिन बाघ से सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पे आश्रम के स्वामी के द्वारा एक जो ज़मीन है वो खरीदी गई थी, जिसमें उनका जो पाइपलाइन है और जो गली है उसको बंद किया गया। वहाँ जाली लगाई गई कि बाग में जो आश्रम है उसमें कोई भी जंगली जानवर प्रवेश ना कर सके। लेकिन किसी कूटनीति के चलते हुए किसी महिला के द्वारा जो यहाँ रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, फ्री होल्ड ज़मीन है, उस पर कब्जा करते हुए एक नकली जो रजिस्ट्री है वो करवाई गई है। ये हमको जानकारी दी है आपके जो गुरुजी हैं उनके द्वारा। और उसको लेकर गुरुजी सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम महोदय, जिला अधिकारी महोदय, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबको लेटर से एक पत्र देकर अवगत करा चुके हैं। लेकिन गुरुजी की नाराज़गी ये है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। वहीं ये जो भी महिलाएं उनको हम जानते नहीं हैं, गुरुजी का बताना है उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आइए बात करते हैं मामला क्या है। देखिए वकील साहब हैं या गुरुजी हैं, ये पेपर दिखा दीजिए। हाँ, मैं अधिवक्ता अनिल कश्यप बागनाथ आश्रम की पैरवी कर रहा हूँ मुकदमे की। एक मुकदमा चल रहा है एसडीएम कोर्ट में, जानकी शाह बनाम सुरेंद्र पाल आदि। उसमें जानकी शाह ने पैमाइश के लिए एक मुकदमा लगाया था, जो 2/35 की जगह है वो आश्रम द्वारा खुद की खरीदी, बागनाथ आश्रम के द्वारा खुद की खरीदी हुई जगह है, जो आनंद सिंह के माध्यम से हमने खरीद की थी। उसकी पैरवी करते आ रहा हूँ और मैंने एसडीएम के अभी इस बात को बताया है। पैमाइश का एक केस चल रहा है और जो वहाँ लंबित हो रहा है, जिसमें जानकी शाह अनुपस्थित चलती चली आ रही हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, ना सुनवाई एसडीएम के द्वारा उसमें की जा रही है, मामला लंबित किया जा रहा है। तो हमने क्या करा है कि एसडीएम को भी दिया, एसएसपी साहब को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी दी और जिलाधिकारी को भी दी। लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण, उत्तर संतोषजनक अभी तक हमें नहीं मिला है, जिससे हम बड़े परेशान से चल रहे हैं कि आखिर हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि उस मुकदमे के दौरान जो 2/35 की हमारी जगह थी, जो बागनाथ आश्रम ने खरीदी थी, जो खुद की खरीदी हुई ज़मीन पर वो हक कैसे जता रही है, वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और उस दौरान, मुकदमे के दौरान, उसने एक अपनी रजिस्ट्री लगा दी। जब रजिस्ट्री लगा दी तो वो पत्रावली में लगी हुई है। हमने उसका सत्यापन रजिस्ट्रार उपनिबंधक हल्द्वानी द्वारा कराया, जिसमें रकबा उसका 50/57 आया। जबकि जानकी शाह द्वारा जो रजिस्ट्री लगाई गई है पत्रावली में, एसडीएम के यहाँ लगी है, वो 32/89 है। तो हमको दुविधा हुई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सब पेज नंबर वही है, इसने गोलागारी क्यों की, कूटरचना की क्यों की, हमको धोखे में क्यों रखा बागनाथ आश्रम को। तो हमने इसकी जांच, सत्यता की जांच के लिए सबको लिखा है, उपनिबंधक को भी लिखा है कि इसकी सत्यता की जांच कराई जाए और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। उसी प्रकरण में हमने एक विकास प्राधिकरण है, संयुक्त सचिव हल्द्वानी के कार्यालय में भी एक दिया कि साहब हमको जो है नक्शा, स्वीकृत नक्शा जो 16/3/2016 को जानकी शाह ने अपने भवन नक्शा स्वीकृत कराया, वो उसकी प्रति हमको दे दी जाए। उन्होंने उसकी हमें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दी और उससे हमें बड़ा अचरज हुआ कि आखिर सूचना अधिकार में भी हमको नहीं दी गई। या आखिर ये अधिकारी लोग कर क्या रहे हैं, कोई भी हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये देखिए, ये पत्र के फोटो खींच लीजिए। ठीक है।
ये इसकी जांच नहीं आई है। फिर हमने जिलाधिकारी उसका जिलाधिकारी महोदय का प्रकार, ठीक है। ठीक है, 50/57। ठीक है। एक मिनट ऐसे ही रहने दो। ये इसमें दिखाई देगा, पेज नंबर देखना वही है, स्टाम्प नंबर वही है। ये कुछ कूट रचना की गई है। ठीक है, ओके। उप निबंधक के हवाले दर्ज है, दिनांक और सिलसिला नंबर वही है इसमें। दोनों में एक है मतलब? दोनों में एक है, लेकिन जो पैमाइश का फर्क है, पैमाइश में उन्होंने गोलागाली की है। हाँ, मतलब चौड़ाई में कूट रचना की है। तो ये हम इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब आया जो महाराज जी बागनाथ जी का आश्रम जो बना हुआ है, उसमें उसका जो चित्र ये है, कुछ नहीं था। हाँ तो अच्छा, ये पूरा खाली, खेत था, ये हाँ। खाली था पूरा। ये जी। टावर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा था। ठीक उस समय वो जमीन 2 फीट जमीन खरीदी गई थी नाली के लिए, ठीक है। ऐसे। ये जो काला काला दिख रहा है, ये गली है 2/35 का विवादित जो जगह जो बता इसने रहे हैं। अभी मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया। 2/35 और ये वो जगह है जिस समय जो है इसमें ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य जो है हमारी ये 4 इंची दीवार पूरी दिख रही है इसमें। आज वो 4 इंची दीवार गायब हो गई है, जिसमें हमारा जो है खिड़कियां रखे और उन्होंने जो अवैध रूप से कब्जा कर दिया, करने का प्रयास किया गया। साहब ने जब हम सुनवाई नहीं की तो इसको मौका मिल गया और जानकी साहब द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। ये किया गया है अवैध निर्माण, जो कि पूरी तरह अनलीगल है। स्पष्ट दिख रहा है, इलीगल है। ये भी वही ये भी वही है, स्पष्ट निर्माण दिख रहा है कि जानकी साहब द्वारा कि निर्माण किया गया है, स्पष्ट। ऐसा जबकि अधिकारियों को पता है, जानकारी है इस बात की। ये गली है, ठीक है। हाँ, ये 2 बड़ी गली है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये सरिया पड़ा हुआ है, काम चल रहा है। ये जो है ये इसका मकान बन रहा है और ये पूरी हमारी 4 इंची दीवार पूरी लग रही है, पूरी दिख रही है ये। और तो फिर उसके बाद मेरा कहना ये है, तारीख ब तारीख कि देके कम से कम न्याय तो मिले। हम जिस न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो न्यायालय में हमको न्याय तो मिले। क्यों अपराध हो रहा है? और मैं तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ आश्रम से। और वही बात की जाए तो हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि धार्मिक स्थलों को सम्मान दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हालातों पर देख के काफ़ी शर्मसार होना पड़ता है हमको। और बात करते हैं अधिकारियों से जाके क्या मामला है। गुरुजी, अभी हमने सब नक्शे देखे, जो निर्माण कार्य थे, जो आपने आपके द्वारा दिखाए गए थे, वो सब देखे हमने। आ जाओ। उससे तो एक बात समझ में आती है कि जो यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो या तो मिली भगत कहिए या कूटनीति के द्वारा कीजिए, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अधिकारी मौन क्यों हैं, क्यों उनका साथ दे रहे हैं? हमने कई बार हमने जो है इनसे अनुरोध कर चुके हैं कि भाई ये असली और नकली रजिस्ट्री का देखा जाए उसको, और उस पर जो है कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। हमारे साथ न्याय क्यों हो रहा है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं। एक हमारे यशस्वी नेता है, वो भी हमारे देश, हमारे जो है उत्तराखंड के जो है एक हीरो है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारा सबसे जल्दी से जल्दी हमारा न्याय हो। और प्रधानमंत्री जी है, वो उनको हमने पहले लिखा था, हमने 2023 में लिखा था, जब मेरे को मारने के लिए कोई आए थे, भेजे गए थे। और हमारे यहाँ जो यहाँ पर जो है रेकी की जाती है आश्रम की, मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है। वो कोई मोमडन थे, वो उनकी फ़ोटो है मेरे पास। तो उन्हें रेकी की जाती है बार बार। मेरे को एसडीएम कोर्ट में, ये हमारे दिनेश जी को पता है कि वहाँ 4-5 आदमी मुझे घेर दिया गया था, हैं, इशाराबाजी कर रहे थे कि ये है, ये है, ये है, ये है करके। क्या मेरी हत्या हो जाएगी तभी सरकार चेतेगी, या मुझे कोई मार देगा, या मेरे आश्रम को नुकसान पहुंचा देगा तभी सरकार चेतेगी? मेरी आपसे अनुरोध है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो फिर ऐसा है कि हमारा विश्वास उड़ जाएगा, सरकार से विश्वास उड़ जाएगा कि एक संत महात्मा के साथ ऐसा न्याय किया जा रहा है। जगह जगह मर्डर हो रहे हैं महात्मा लोगों के, हमारा भी हो जाएगा तो फिर सरकार फिर आके देखेगी क्या? इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय किया जाए। हमें अपनी ज़मीन हमारी ज़मीन पे कब्जा है, जो करना चाह रहे हैं उसको रोका जाए। और दूसरी बात क्या है कि जो इन्होंने जो नकली काम कर रखा है, असली नकली का फैसला तो हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया है, हमने जिलाधिकारी जी पे छोड़ दिया है।
हमने जो है तहसीलदार साहब को भी हम लिख कर दिया परसों कि साहब इसकी जांच करवाई जाए, दोनों की जांच कराई जाए और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, भयंकर सज़ा मिले, जिससे क्या कि साधारण मानव जो जाति है उसकी रक्षा हो सके। अब आज मेरे साथ घटना घट रही है, कल मेरे भाई बहन के साथ और किसी की घटना घटेगी तो उसको रोकथाम क्यों करेगा, कौन करेगा इसको, है ना। तो इसकी वजह से मेरा कहना है कि आपसे सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्दी जल्दी, और हमारे जो है प्रहलाद मीणा जी है, एसएसपी साहब है, उनको भी हमने पत्र भेजा है। हमें विश्वास है कि वो भी न्याय हमारे साथ न्याय कराएंगे, हमारी मदद करेंगे, और हम जो है इसी आशा के साथ में हम इनसे सबसे निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे साथ जल्दी जल्दी न्याय होगा। और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे आश्रम पे कोई इस तरह का अटैकबाजी न चले। मेरे कैमरे को जो है जब बंद कर दिया जाता है, कौन सी मशीन ऐसी है जिससे मेरे दुश्मन लोग जो है मेरे कैमरे को बंद कर देते हैं। मेरे डीवीआर बंद हो जा रहा है, मैंने अभी सोलर लगा रखा है, उसको भी जो बंद कर दिया जाता है। अब कौन सी ये शक्ति है मैं नहीं जानता हूँ। मेरा भगवान पे नीचे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने भी है ये पदाधिकारी, ये इनसे हमारा निवेदन है, ऊपर हमारा भगवान और नीचे ये। अब फैसला इनके हाथ में है, ये फैसला क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इनके हाथ में। हम तो जल्दी जल्दी न्याय चाह रहे हैं। तो आपने देखा, इस समय हम खड़े बागनाथ आश्रम में। अभी हमारे स्वामी जी से बात हुई और जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात हुई, वकील साहब से बात हुई और सबसे बात हुई। इनका एक ही कहना है, हमको न्याय चाहिए, जो गलत काम हो रहे हैं उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर धार्मिक स्थलों पर हमला क्यों, धार्मिक स्थलों की भूमि कब्जाई क्यों जा रही है, आखिर जो अधिकारी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, हर जगह स्वामी जी गुहार लगा चुके हैं, उसके बावजूद न्याय नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए और बहुत ही शर्म की बात है कि एक जो आश्रम के स्वामी हैं उनको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि देवभूमि में आश्रमों और जो यहाँ पे हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे तपस्वी हैं, उनकी रक्षा करें और उनको न्याय दिलवाएं। यही हमारा कहना है। धन्यवाद।